सिर्फ 10 मिनट में राजस्थान ज्योग्राफी के नेक्स्ट 3 चैप्टर से 30 ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आज हम कवर करने वाले हैं जो 90% स्टूडेंट गलत करते हैं, क्योंकि ये वही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं और फिर भी 90% स्टूडेंट इनको गलत कर देते हैं। इस तरह हम पूरी ज्योग्राफी को 5 वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहले 3 चैप्टर पहले की वीडियो में बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आज हम अफवाह तंत्र की नदियां, राजस्थान की झीलें और मिट्टियां, इन 3 चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, इन सब के कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन को हम अब एक एक करके समझते हैं। चौथा चैप्टर है अफवाह तंत्र की नदियां, जिसका पहला क्वेश्चन है राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नदी है बनास। याद रखना दोस्तों, चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, लेकिन छात्र पूर्णतः शब्द को नजरअंदाज कर कर चंबल चुन लेते हैं। इसलिए याद रखना दोस्तों, कौन सी नदी है? बनास नदी है। याद रखना, चंबल सबसे लंबी नदी है 1051 किलोमीटर की, और बनास है 512 किलोमीटर की। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो वो है माही नदी, क्योंकि ये डंगरपुर बांसवाड़ा में होकर गुजरती है। और आपको याद भी होगा कि ये जो माही नदी है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा मध्य प्रदेश से होकर डूंगरपुर बांसवाड़ा में होते हुए गुजरात में चली जाती है। तो यह साबरमती और माही दोनों दक्षिण में से जुड़ी होती है, इसलिए भ्रम हो सकता है। तो याद रखना माही नदी है। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की रासायनिक किसे कहा जाता है? तो वह है अपनी बांडी। ये भी याद रखना दोस्तों, किसको कहा जाता है? बांडी को कहा जाता है। लूनी नदी प्रदूषण के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन केमिकल नदी का विश्लेषण नाम बांडी को दिया गया है। याद रखना। ठीक है। पाली में रंगाई छपाई उद्योगों के प्रदूषण के कारण बांडी नदी को राजस्थान की रासायनिक नदी का नाम दिया गया है। ये आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लूनी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जो अरावली से नहीं निकलती है? तो वह है जोजड़ी। याद रखना, जोजड़ी नाम है जो क्या किसे नहीं निकलती है? अरावली से नहीं निकलती है। ये भी पूछा जा सकता है। छात्र अक्सर जवाई और सूखड़ी में भ्रमित होते हैं। याद रखना। तो कौन-सी नदी है? जोजड़ी नदी है। याद रखना दोनों। जोजड़ी नदी एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है और इसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुंडित नदी का दर्जा हाल ही में किस नदी को दिया गया है? तो वह दिया गया है अपना बाणगंगा नदी को। याद रखना, किसको नहीं दिया गया है? गंगा नदी को दिया गया है। रुंडित नदी घोषित किया गया है 2012 में बाणगंगा नदी को, क्योंकि ये मुख्य नदी यमुना से मिलने से पहले ही समाप्त हो जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण से प्रवेश कर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, यानी यू टर्न ले लेती है। तो वह नदी है अपनी माही नदी। याद रखना, ये क्वेश्चन पे बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। माही नदी खंडू बांसवाड़ा से प्रवेश करती है और कर्क रेखा को काट कर पूर्णतः गुजरात की ओर मुड़ जाती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदियों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो वो जो अवरोही क्रम है वह है बनास, लूनी और चंबल। बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। लंबाई से चंबल 1 पे है, लेकिन अपवाह क्षेत्र में बनास सबसे बड़ी है। यह याद रखना दोस्तों। ठीक है। राजस्थान में बनास का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा यानी 45,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसके बाद लूनी और फिर चंबल का स्थान आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह नदी जो केवल राजस्थान में बहती है और सबसे लंबी है? तो वह है अपनी बनास। ठीक है। बनास जो केवल राजस्थान में बहती है, ये भी याद रखना दोस्तों। सबसे लंबी चंबल है और केवल राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। इसके बीच में भी काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बेड़स नदी का उदय सागर झील के बाद क्या हो जाता है? बेड़स नदी का जो नाम है उदय सागर झील के बाद क्या हो जाता है? तो वो हो जाता है बेड़च। याद रखना दोस्तों। छात्र अक्सर ये भूल जाते हैं कि आयड का नाम बेड़च होता है, या बेड़च का आयड, यानी बेड़च और आयड दोनों एक ही है। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की मृत नदी किसे कहा गया है? तो मृत नदी किसे कहा गया है? घग्गर को कहा गया है, जो हनुमानगढ़ में प्रवाहित होती है। प्राचीन सरस्वती के मार्ग पर बहने के कारण घग्गर को मृत नदी, नट नदी या सोतर नदी भी कहा गया है। ठीक है। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर है अपना राजस्थान की झीलें। ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन राजस्थान की सबसे मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? तो वह है अपनी जे संबंध। याद रखना, राज संबंध और जे संबंध के नामों में समानता के कारण अक्सर छात्र भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है। याद रखना दोस्तों, उदयपुर की जय संबंध झील, डेबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी और एशियाई की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील मीठे पानी की झील है। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन सी झील शीत ऋतु में अक्सर जम जाती है?
तो वो है नक्की झील। कहाँ पे है? सिरोही में है, याद रखना दोस्तों। नक्की झील माउंट आबू, सिरोही में स्थित है, जो अत्यधिक ऊंचाई के कारण सर्दियों में जम जाती है। छात्र इसे उत्तरी राजस्थान की झीलों से जोड़ देते हैं, जबकि यह सिरोही में है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अपना सांबर झील में गिरने वाली सबसे अधिक लवणता जमा करने वाली जो नदी है, कौन सी है? तो वो है मेंढा नदी, याद रखना दोस्तों। कौन सी नदी है? मेंढा नदी। सांबर में 4 नदियाँ गिरती हैं, जो छात्र अक्सर खारी नाम के कारण उसे सही मान लेते हैं। तो वो कौन-सी नदी है? मेंढा नदी है। मेंढा नदी जयपुर से निकलती है और सांभर झील में सबसे अधिक नमक या लवणता के कारण जमा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस झील के किनारे विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख यानी राज प्रशस्ति स्थित है? तो वो है अपना राजसमंद। राजसमंद को राज प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना दोस्तों, ठीक है? और झील के नाम पर ये इस जिले का नाम रखा गया है, ये भी याद रखना दोस्तों, ठीक है? नोकी चौकी पाल का स्थान छात्र भूल जाते हैं कि वह किस झील पर है, ठीक है? याद रखना दोस्तों। राजसमंद झील की नोकी चौकी पाल पर 25 शिलालेखों में मेवाड़ का इतिहास संस्कृत में खुदा हुआ है, जिसे राज प्रशस्ति कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो पिछोला झील को फतेह सागर झील से जोड़ने वाली लिंक नर का क्या नाम है? तो वह नाम है स्वरूप सागर, ए ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। स्वरूप सागर एक स्वतंत्र झील माना जाता है, जबकि ये एक जोड़ने वाली कड़ी है, ठीक है? तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला स्थित है? तो सौर वेधशाला किस में स्थित है? फतेह सागर में है। ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? याद रखना दोस्तों। जो सौर वेधशाला कहाँ पे है? फतेह सागर में है। उदयपुर की फतेह सागर झील के टापू पर सूर्य की गतिविधियों के अध्ययन के लिए सौर वेधशाला स्थापित की गई है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डेबर झील के नाम से किस झील को जाना जाता है? तो वो जो झील है वो है अपनी जयसंबंध झील, ठीक है? जयसंबंध झील के बारे में बहुत क्वेश्चन आए आते हैं इसमें और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है। जो ढेबर झील होती है वो कौन सी झील होती है? अपनी जयसंबंध झील होती है, जो गोमती नदी के पानी को ढेबर दर्रे पर बांध बनाकर रोकने के कारण उसे ढेबर झील भी कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना राजस्थान की कौन-सी झील कर्नाटक के सहयोग से स्वच्छ की जा रही है? तो वह है अपनी पुष्कर झील। पुष्कर झील जो एक अपनी धार्मिक स्थल की भी झील भी है, जिसे बहुत ज़्यादा दूषित हो चुकी है अब, जिसे अब साफ-सफाई के कार्य के लिए कर्नाटक के आर्थिक सहयोग से उसे सफाई की जा रही है, मतलब एक तरह से उसकी, ठीक है? छात्र इसे सरकार की योजना मान लेते हैं, जबकि ये विदेशी सहयोग गाप है, ठीक है? याद रखना दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइलैंड रिसोर्ट नामक होटल किस झील के बीच स्थित है? तो वो है अपनी जयसंबंध झील के बीच में स्थित है। जयसंबंध झील से लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहता है मतलब इंसान, ठीक है? याद रखना दोस्तों। पिछोला झील के महलों, जगमंदिर निवास के कारण छात्र अक्सर पिछोला झील चुन लेते हैं। तो वो जयसमंद झील के बड़े टापू बाबा का भांगड़ा पर आइलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, याद रखना दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन-सी एक खारे पानी की झील नहीं है? तो वह जो खारे पानी की झील नहीं है, वह है अपनी जेतसागर, याद रखना। कावोद, रिवासा और डिंडवाना तीनों खारे पानी की झील है, लेकिन जेतसागर नहीं है। ये याद रखना दोस्तों। जेतसागर बूंदी का नाम सुनने में कावोद या पोखरण जैसा लगता है, ठीक है? इसलिए इस छात्र इसमें खारा मान लेते हैं, याद रखना दोस्तों। अब जो है जेतसागर बूंदी में स्थित एक मीठे पानी की झील है, जबकि कावोद, रेवासा और डिंडवाना खारे पानी की झील है, याद रखना दोस्तों, ठीक है? अब नेक्स्ट चैप्टर है अपना मिट्टियाँ, जिसका पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग मृदा क्षरण से प्रभावित है? तो वो है अपना 60%, याद रखना दोस्तों। यहाँ 60% और 67% के बीच में भ्रम होता है। 60% तो मृदा क्षरण का कुल क्षेत्रफल है, जबकि 67% मरुस्थलीकरण के अंतर्गत आता है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस प्रकार का मृदा अपहरण सबसे बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है? तो वो जो क्षेत्र है वह है वायु अपरदन, याद रखना दोस्तों। चा अ, छात्र अक्सर दक्षिण-पूर्वी राजस्थान की पहाड़ियों के कारण जल अपरदन चुन लेते हैं, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के विशाल विस्तार के कारण वायु अपरदन सर्वोपरि है। ठीक है? वायु अपरदन एकल 56% 11.4 मिलियन हेक्टेयर के लिए जिम्मेदार है, जबकि जल अपरदन 42% को प्रभावित करता है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मृदा के वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार जो अल्फी ठोज मिट्टी राजस्थान के किन
जिलों में पाई जाती है, तो वो अपनी पाई जाती है पूर्वी मैदानी प्रदेश में, याद रखना दोस्तों। आप ऐसे भी याद रखते हैं, जैसे ये आगे के 3 अक्षर को ले लो, अलफ, तो अलफ, अब इसमें जोड़ दो ज, यानी ज का जलोढ़ मिट्टी का, और जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अपनी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है, तो इससे याद रख सकते हैं अपन। अल्फाज, ठीक है? अल्फाज से याद रख सकते हो आप, ठीक है? अल्फ़ीसोल्स और एंटीसोल्स के जिलों के नाम अक्सर परीक्षा में एक जैसे लगते हैं, ठीक है? याद रखना दोस्तों। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल लोमी मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है? तो वो मानी जाती है मक्का के लिए। लाल जो मिट्टी होती है वो मक्का के लिए काफ़ी अच्छी होती है। लाल मिट्टी को कपास से जोड़ते हैं, काली मिट्टी की कमी के कारण, लेकिन लाल लोमी विशेष रूप से मक्का के लिए जानी जाती है। ये मिट्टी डूंगरपुर और उदयपुर के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, और इसे इसमें लोहा ऑक्साइड की अधिकता होती है, और जो मक्का की फसल के लिए अनुकूल है, याद रखना दोस्तों। मृदा में हार्डपन यानी चूने की सख्त परत किस गहराई पर पाई जाती है? ये अपना क्वेश्चन है, तो वो है 90 से 150 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है? की गहराई में। गहराई के आंकड़े अक्सर भ्रम पैदा करते हैं, याद रखना दोस्तों, ठीक है? भूमि जो भूरी रेतीली मिट्टी के क्षेत्रों में 90 से 150 सेंटीमीटर की गहराई पर चूने की एक सख्त सतह मिलती है, जिसे हार्डपन कहते हैं, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में जो सेम समस्याओं के लिए सबसे प्रसिद्ध गाँव है वो कौन-सा है? तो वो है अपना बडोपन बडोपल बडोपल गाँव है, ठीक है? बडोपल और पीली गंगा दोनों हनुमानगढ़ में हैं, लेकिन बडोपल इस समस्या के लिए सबसे प्रमुख हॉट स्पॉट है, याद रखना दोस्तों, ठीक है? हनुमानगढ़ जिले का बडोपल गाँव भूगर्भीय जल के ऊपर आकर एकत्रित होने और सेम की समस्या के लिए कुख्यात है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लवणीय मिट्टी को स्थानीय भाषा में और किन नामों से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है रेह, ऊसर और रेही के नाम से जाना जाता है, याद रखना दोस्तों, ठीक है? जो अपनी लवणीय और क्षारीय मिट्टी को स्थानीय स्तर पर रे रेही और ऊसर का नमकीनी मिट्टी के नाम से भी पुकारा जाता है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मृदा वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली के अनुसार राजस्थान में कौन सा मृदा गण नहीं पाया जाता है? तो वह पाया नहीं जाता है, वो एंडीसोल्स है, ठीक है? याद रखना दोस्तों, कौन कौन सा है? एंडीसोल्स है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना दोस्तों, ठीक है? अब आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मृदा पपड़ीकरण मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी से संबंधित समस्या है? तो वो है अपनी दूसरा सल्टी क्ले दोमट मिट्टी, याद रखना दोस्तों। ये तो मेरे लिए भी नया क्वेश्चन था। छात्र रेतीला मिट्टी छात्र रेतीली मिट्टी चुनते हैं क्योंकि वह जल्दी सूखती है, लेकिन सिल्टी मिट्टी में पपड़ी जमती है, याद रखना दोस्तों। सिल्टी क्ले दोमट मिट्टी और सिल्टी क्ले दोमट मिट्टी में सतह पर पपड़ी बनने की समस्या सबसे अधिक देखी जाती है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सांचौर जालौर क्षेत्र में लवणीय मिट्टी के विस्तार को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है नेहर, ठीक है? बी ऑप्शन हो जाएगा। कच्छ का रन पास में होने के कारण छात्र कच्छ चुन लेते हैं, ठीक है? याद रखना दोस्तों। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह हमने 3-6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं 2 वीडियो में। अब ऐसे इस तरह हम 5 वीडियो में पूरी ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं, और इन 5 पूरी ज्योग्राफी हम कवर करने वाले हैं कि कौन-कौन से ऐसे कन्फ्यूज़न क्वेश्चन आते हैं जो परीक्षा में हम बैठते हैं और हमको लगते तो सिंपल है, लेकिन हम उसमें गलती कर देते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्या नाम से है, हम इस ज्योग्राफी को केवल 10-10 मिनट में, केवल 10-10 मिनट की ये वीडियोस होने वाली है, जिसमें आप 10 जस्ट आप अपनी 1 दिन में आप 10 मिनट दीजिए और आपको अपना ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसको कवर कर लीजिए फटाफट, ठीक है? इस तरह हम अगले जो वीडियो है उसमें हम मिट्टियाँ सॉरी अगली जो चैप्टर है उसमें हम प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव, राजस्थान की कृषि और सिंचाई परियोजनाओं को कवर करने वाले हैं, याद रखना दोस्तों, ठीक है? बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।